हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हमको फर्स्ट वेट ये देखो, हमने पिछले क्लासेस में मैंने मैटर इन सराउंडिंग का क्लास लिया था, जिसमें मैंने आपको मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। किसके बारे में? मैटर हमने समझ लिया था। एंड देन मैटर को किन स्टेट्स में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन प्लाज्मा एंड प्लाज्मा एंड बीईसी जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है वो भी समझा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है या इम्प्योर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ओके, सो ये देखो मैटर, यहाँ पे ये डिटेल समरी शॉर्ट समरी है हमारे पूरे चैप्टर का। ओके, तो यहाँ पे मैटर को हमने किस में बांटा? मैटर को हमने प्योर और इम्प्योर में बांटा। किसमें? प्योर और इम्प्योर। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बाद बांटने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंसेस को, जो प्योर होते हैं, जो एक ही, इसको पढ़ते हैं अभी हम। प्योर के बाद हमको पढ़ना है कि प्योर को दो एलिमेंट्स, दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उसके बाद एलिमेंट्स को तीन टाइप्स में जो है हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, और कंपाउंड्स भाई सिंगल अपना है। ओके, अब ये देखो हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो टाइप से बांटा, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस को एक ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर को दो टाइप्स में बांटा गया, सस्पेंशन एंड क्लोराइड्स, सस्पेंशन एंड क्लोराइड्स। ओके, अब ये देखो, अब हम इस पूरे शॉर्ट समरी का डिटेल्ड वर्जन समझने जा रहे हैं। डिटेल्ड वर्जन जो है पहला टॉपिक हमारा अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। तो ये देखो, ये टॉपिक बेसिकली जो ये चैप्टर है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th है। इसमें हम फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस समझते हैं। द सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। वैसे सब्सटेंस जो केवल एक एटम या फिर मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने देखा होगा घर में आपके दूध आता होगा, क्या आता होगा? दूध। ओके, अब दूध जो होता है वो आपको लगता है प्योर है यार, क्या है? प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें किसी चीज का मिक्सचर ही नहीं है। लेकिन दूध वाले भैया क्या करते हैं, उनको सब पानी मिला के लाते हैं। क्या? पानी। तो अब मैं बोलूं कि वो प्योर कैसे हुआ? क्योंकि वो तो एक एटम, वन एटम या मॉलिक्यूल से बन ही नहीं रहा है, तो प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ? इसका मतलब कि आपको इम्प्योर दूध पिलाया जा रहा है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइडेट वाटर। किसका? वाटर। वाटर का एक ही कंपोजिशन होता है जो होता है H2O। अब चाहे आप वाटर पिए, जैसे एग्जांपल में एक कंपनी होती है बिसलरी, बिसलरी। ओके, सो ये सारे जो हमारे वाटर्स की कंपनियां होती है जो वाटर्स को सप्लाई करती है, उसमें से जो पहला होता है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, इसका जो वाटर होता है जो एक ही कंपाउंड से बनता है। किस कंपाउंड से? H2O। ये एक डेफिनेट कंपोजिशन है। कैसे कंपोजिशन? डेफिनेट, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन जो होगा वो दो होगा, ऑक्सीजन जो होगा एक होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? दो होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा? एक। इसका मतलब कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, किसमें? ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है कि भाई अगर वाटर बनना है तो मुझको दो हाइड्रोजन चाहिए, मीन्स की एटॉमिक मास में बाद में बात करेंगे, वो अगला चैप्टर है। दो हाइड्रोजन चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए, तभी मैं वाटर बनाऊंगा। ओके, तो ये क्या हो गया? एक प्योर सब्सटेंस हो गया। अब मैंने बोला, अब तुम पूछोगे भैया अब एक बात बताइए कि आपने प्योर बता दिया, अब मैं कैसे पहचानूं कि प्योर है कि नहीं है, ये प्योर है कि नहीं है? तो ये देखो, प्योर और इम्प्योर को, पहले हम प्योर समझते हैं कि प्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। सो प्योर का जो पहला याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, CID याद कर लो। क्या? वो वाला नहीं जो घर में घुस के गोलियां चलाते हो। ओके, वैसे CID
जो इन सारे प्रॉपर्टीज को याद करवाते हैं। मतलब कि इन सारे प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए हमने एक टर्म CID बना दिया। C फॉर कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज, I फॉर इंसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन्स एंड D फॉर डेफिनिट कंपोजिशन। अब हम समझते हैं फर्स्टली अबाउट कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। अब ये देखो, कोई भी प्योर सब्सटेंस है उनके पास अपना कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि फिजिकल मीन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो कभी वैरी नहीं करेगा। मतलब कि मान लो वाटर है, अब उसका जो कलर है कलरलेस है, या फिर और एग्जांपल लेते हैं सोडियम, हाइड्रोक्लोर, एमोनियम। ओके, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये ना ही अपने डेंसिटी कलर पे वैरी करेंगे, ना ही हार्डनेस, ना ही डेंसिटी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, जो कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज में बेसिकली उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किसी भी लाइक डेट, अगर मैं सॉल्ट में वाटर मिलाऊं, क्या मिलाऊं वाटर, तो उसमें जो सॉल्ट है उसकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज वो वेरी नहीं करेंगी, वो बदलेंगी नहीं। इसी को बोलते हैं हम अपना कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल में। मतलब कि अब हमको अगर प्योर सब्सटेंस लाइक H2O को अगर हमको सेपरेट करना है, क्या करना है सेपरेट, तो हम उसको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। फिजिकल मीन से हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हम केवल इसको करेंगे तो किस मीन से अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है इनसेपरेबिलिटी, फिजिकल प्रोसेस से ये अलग नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है किस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस। इसके बाद है हमारा डेफिनिट कंपोजिशन। अब जैसे कि हमारा H2O है, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इस कॉम्पोजिशन से हमारा वाटर बन रहा है। एटॉमिक मास के थ्रू बात की जाए तो इसका जो होता है 2:1 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, 1 और 2। ओके, तो एक इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, और 2 है, 2 एटम्स है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। एंड देन ऑक्सीजन का 16। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 1:8। इसका मतलब जो पानी है, क्या पानी, पानी एक ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनेगा, जो कि हमारा 1:8। ओके, इसके अलावा कोई भी कॉम्पोजिशन पे पानी हमारा नहीं बनने वाला। अगर आपको H2SO4 में पानी बन रहा है और आप पानी पी रहे हैं तो समझ जाना आप एसिड पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। ओके, अब देखो, हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस समझ लिया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एग्जांपल समझ लिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा क्या, इम्प्योर सब्सटेंस नहीं, अभी उस पर हमको डायरेक्ट नहीं जाना है। इसके बाद हम समझेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। तब तक के लिए नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ओके, सो अब हम लेकर आ गए हैं प्योर सब्सटेंसेस को, हमने पढ़ लिया था। अब इसको क्लासिफाई करते हैं। अब देखो, प्योर सब्सटेंसेस को हमने किसमें क्लासिफाई किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। किसमें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कि एलिमेंट्स वैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्सटेंसेस जो सिंपलर फॉर्म में आते हैं उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि H2O है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल H2O को हम ब्रेक कर सकते हैं, इट कैन बी ब्रोकन, ब्रेक कर सकते हैं। बट अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक करना चाहें तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो पहले से ही सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये दोनों जो एटम्स है ये मिलकर किसको फॉर्म कर रहे हैं, एक कंपाउंड को, जिससे क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, जिससे क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। इसलिए H2O को हम ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पहले से ही सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ओके, अब देखो, इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड।
कंपाउंड जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? कंपाउंड का। इसका मतलब ये ज्वाइंट पार्ट है, इसको तोड़ सकते हैं। इट कैन बी ब्रोकन, वी कैन ब्रेक इट, इट कैन बी ब्रोकन, यस, लेकिन ये ब्रोक नहीं हो सकता। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइक दैट वाटर, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट, ये सारे जो है NaCl, ये सारे ब्रेक हो सकते हैं। सॉल्ट का एग्जांपल ले, NaCl, अब Na को भी ब्रेक कर सकते हैं और Cl, Na+Cl-, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम इन दोनों को। ओके, सो यही हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस समझा। किसका? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का हमने डिफरेंस समझ लिया। इसके बाद है, अब एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया तीन चीजों में। किसमें? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब देखो, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मतलब मेटल्स जो शाइन करते हैं, क्या करते हैं? शाइन करते हैं। हार्ड भी होते हैं। ओके, और क्या होते हैं उनके पास? और क्या प्रॉपर्टी होता है? एक तो भाई शाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं, हार्ड है। और मेटल्स क्या कर सकते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक दूसरे को हिट करे तो साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। और क्या, उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एंड और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कराते हैं। किसको? इलेक्ट्रिसिटी और हीट। मेन पॉइंट, उनका कलर बेसिकली सिल्वर, ग्रे एंड येलो होता है। क्या होता है? सिल्वर, ग्रे एंड येलो, ये तीन कलर में ये प्रेजेंट होता है, सिल्वर, ग्रे एंड येलो। इसका एग्जांपल देने से पहले, मेटल्स का बेसिकली एग्जांपल जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा। किसमें? पीरियोडिक टेबल, जो आपको लगभग कुछ इंस्टीट्यूट्स में कहीं पे सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो याद करवाए जाते हैं, बट 9th में जरूरत नहीं है। 20 पीरियोडिक टेबल्स अगले चैप्टर में आपको दे दूंगा विथ ट्रिक्स। ओके, उसको आपको याद करना है। बाकी सब वो सारे और फुल पीरियोडिक टेबल आपको 11th 12th में याद करना होता है। ओके, अब देखो, कम टू टॉपिक। यहाँ पे मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब मेटल्स को किस में कन्वर्ट करना? मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। कैसे? हाउ? बाय हैमर, हथौड़ी से मार मार के थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। डक्टिबिलिटी, अब इसका एक तरीका होता है याद करने का, SDM। क्या होता है? SDM, मतलब S फॉर सोनोरस, D फॉर डक्टिबिलिटी एंड M फॉर मेलिएबिलिटी। डक्टिबिलिटी बोलता है कि मैं मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? वायर। इसके बाद सोनोरस आता है, जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? सबसे लास्ट। किसका? मेटल का प्रॉपर्टी सबसे लास्ट होता है। ये बोलता है कि मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब भाई मेटल्स ऐसे ही बिना काम के रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे नहीं। जब मेटल्स वर्सेस मेटल किया जाएगा तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेंगे? रिंगिंग साउंड तब वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आई होप आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी समझ ली होगी। अब हम समझते हैं अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटल का जस्ट उल्टा है। अगर मेटल साइन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ठीक है, और क्या? मेलिबिलिटी है, सोनोरस है, ओके, डक्टिबिलिटी है। लेकिन नॉन मेटल के पास सारा अपोजिट, मतलब कि नॉन मेटल ना लस्ट्रस है, ना शाइनी है, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ना हीट कंडक्ट कराता है, ना ही मेलिएबल है, एंड ना ही सोनोरस है। ओके, सो जस्ट उल्टा है। अब देखो, इसमें कलर्स होते हैं। किसमें? मेटल्स में कलर्स होते हैं, सिल्वर, ग्रे, येलो, ये सारे कलर्स होते हैं। बट इसमें कोई वैरायटी ऑफ कलर्स होते ही नहीं, कोई वैरायटी ऑफ कलर्स नहीं होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारा आता है मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स जो है, ये मेटल्स इधर साइड हो गया। ओके, एक साइड मेटल्स और एक साइड हो गया नॉन मेटल। मेटलॉइड जो होता है इन दोनों के बीच का है। यहाँ पे आ गया हमारा मेटलॉइड। इन दोनों के बीच में जो होता है पीरियोडिक टेबल में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड जो होता है, इट शोज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज
बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसका एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन और भी बहुत सारे एग्जांपल तो याद करने जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो तीनों का लिख दीजिएगा और एक दो एग्जांपल लिख देना, बस काम खत्म, फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द प्योर सब्सटेंसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड और क्या था, मेटलॉइड्स। ओके, इसके बाद का जो है टॉपिक वो है हमारा अबाउट इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज मिक्सचर। तब तक के लिए नोट करो। ओके, ओके, सो अब हम लेकर आ गए मिक्सचर। क्या मिक्सचर? अब देखो मिक्सचर क्या होता है। जैसा कि अभी हमने प्योर सब्सटेंसेस में किया, तो मिक्सचर क्या है हमारा, इम्प्योर सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस मतलब कि कुछ ना कुछ प्योर सब्सटेंसेस से अलग होगा, प्योर सब्सटेंसेस का उल्टा होगा। प्योर सब्सटेंसेस का उल्टा होने का मतलब ये कि प्योर सब्सटेंसेस एक एटम या मॉलिक्यूल से बनते हैं, बट ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इफ, इसका डेफिनेशन होगा, इफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कंपाउंड एक एलिमेंट होगा, हाँ दोनों हो सकता है। टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, आर मिक्स्ड टुगेदर, अगर दोनों को साथ में मिला दिया जाए, देन दे फॉर्म व्हाट, मिक्सचर। तब क्या बनता है हमारा, मिक्सचर बनता है। अब देखो हमने मिक्सचर समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देते हैं, पहले हम मिक्सचर समझते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि पानी लिया, चीनी घोर दिया, नमक घोर दिया, क्या बन गया हमारा, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। मतलब दो सब्सटेंसेस लो, दोनों को जोड़ दो, बात खत्म, तमाम, बात तमाम, सॉरी टॉपिक तमाम मिक्सचर का। अब देखो मिक्सचर को हमने समझ लिया कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दे तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, मिक्सचर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, मिक्सचर। अब देखो, अब दो सब्सटेंसेस को मिला देते हैं, कितने सब्सटेंसेस को, दो सब्सटेंसेस को, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस। ओके, अब उनको हमने क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद कुछ जो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने नमक को पानी में मिलाया तो इट इज कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। ओके, बट अगर सैंड, बालू लेकर आए, पानी में मिला दे, मिट्टी को लेकर आए, पानी में मिला दे मिट्टी, तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, जितना नहीं मिलेगा। किसके कंपैरिजन से, कंपैरिजन करना ही नहीं है यार, वो मिलेगा ही नहीं, एक जगह पूरा घुल गया है, सॉल्ट घुल जाएगा वो, लेकिन मिट्टी को पानी में घुमाएंगे, नहीं घुमेगा, घुलेगा ही नहीं वो। पहला क्या हो गया, होमोजेनस। इसी बात पर हमने क्या किया, इसको होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में बांट दिया। कितने में, होमोजेनस और कौन सा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब देखो होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। कैसे, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। अब इसको हम प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अब देखो आपके एनसीईआरटी में कहीं कहीं लिखा है कि अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस इन नेचर। होमोजेनस, मिक्सचर आया अलग बात है। अगर होमोजेनस बोले हम, केवल होमोजेनस, देन वो एक सब्सटेंस से बना है। किससे, एक या दो से दो अलग सब्सटेंस है, लेकिन मिलकर एक यूनिफॉर्मली मिक्सअप बना रहे हैं। यूनिफॉर्मली, जैसे अगर पानी को ले और नमक को ले या फिर चीनी को ले, घोरे, तो ये एक पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा और डिजॉल्व है, सॉल्यूशन डिजॉल्व है, तो होमोजेनस हो गया। वही अगर हम प्योर सब्सटेंसेस में बात करें, किसमें, प्योर सब्सटेंसेस में, तो एक एटम ले या फिर एक मॉलिक्यूल ले, वो होमोजेनस के कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। तो यहाँ में नाम ही समझ में आ रहा है, होमो एंड हेटेरो। ओके, होमो एंड हेटेरो, ये दोनों एक दूसरे को उल्टे भाई है। ओके,
दुश्मन बोल लो, भाई मत बोलो। अब देखो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, अब जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, पहला पॉइंट। वही हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। मतलब कि जैसे एग्जांपल है, मैंने अभी एग्जांपल दिया होमोजेनियस का, शुगर इन वाटर, पानी को चीनी को पानी में घोड़ा तो क्या हो गया हमारा होमोजेनियस, क्या हो गया होमोजेनियस। एंड हेटेरोजेनियस में हमने मिट्टी लिया है, बालू लिया, पानी को पानी में डाला और उसको स्टिरअप किया, नहीं हुआ, it can't dissolve, then it is called what, heterogeneous mixture, it is called heterogeneous mixture। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, अब ये तो भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब कि अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये कि ये पूरे सॉल्यूशन में घुल गया है, सॉल्ट घुल गया है, चीनी घुल गया है। अब उसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर हमको निकालना है तो फिल्टर पेपर, ये सारे डिकेंटेशन प्रोसेस जो आपने क्लास 6 में पढ़े हैं उससे नहीं निकलने वाला, निकलेगा तो किस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, जिसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब देखो केमिकल प्रोसेस निकलेगा, लेकिन ये नॉन नॉन यूनिफॉर्म है, क्या, हेट्रोजीनस। मिट्टी लिया उसमें मिला दिया, मिट्टी अभी भी है, डिजोल्व हुआ ही नहीं, तो इसको हम फिजिकली फिल्टर पेपर को यूज करके, फिजिकली मीन्स से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम केमिकल प्रोसेस से करते हैं। आई होप आपने मिक्सचर के टाइप्स समझ लिए होंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है और समझते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तब तक के लिए नोट करो। ओके, सो अब हम डिफरेंस लेके आ गए, क्या लेके आ गए, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। अब देखो मिक्सचर हम जानते हैं क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, जो फिजिकली मिक्स्ड होता है। कैसे फिजिकली मिक्स्ड, हाथों से मिक्स कर देते हैं उसको, मिक्स कर देते हैं उसको, किसको मिक्स करते हैं, किसको, मिक्सचर को। ओके, अब मिक्सचर को मिक्स करते तो कैसा होता है, लाइक दैट मैंने एग्जांपल लिया था होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में। पानी लो, सब पानी लो, इसमें चीनी घोल दो, मिट्टी लो, पानी में घोल दो, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, अब इसको क्लासिफाई किया किसमें, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिजिकली मिक्स्ड टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स्ड होते हैं। इसमें केमिकली, इसमें केमिकली, केमिकल प्रोसेस से कंपाउंड बनता है। ओके, दूसरा बोलता है कि ये इम्प्योर होता है, सबको पता है इम्प्योर होता है, और ये प्योर का टाइप है। ये किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंस का टाइप है। किस सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस। थर्ड, वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। अब देखो एक डिफरेंस होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास अपना एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। क्या होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। जैसे कि H2O, ये जो है इसके पास अपना खुद का एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, अगर पानी बन रहा है तो 3/8 के रेशियो में ही बनेगा। किसमें, 3/8, 3/8 बनेगा कि 1/8, 1/8 बनेगा पानी। ओके, पानी किसमें बनेगा, 1/8। अब देखो ये क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब कि जैसे मिट्टी लिए उसको मिला दिए तो मिक्सचर बन गया, तो उसमें कोई भी कॉम्पोजिशन हो जाता है। कैसा भी, केवल मिक्सचर चाहिए हमको, शुगर लिए पानी में मिला दिए, एक कॉम्पोजिशन बन गया, जिसको बोले हम मिक्सचर। लेकिन इसके पास एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है कि इतने में ही बनेगा ये, इसके पास कितना भी डाल दो बन जाएगा मिक्सचर। ओके, उसके बाद बोलते हैं नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सही बात है यार, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, कंपाउंड में हो रहा है। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला देंगे तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका, वाटर का। इसमें नॉट है बॉइलिंग पॉइंट, इसके पास अपना बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। किसी भी सब्सटेंस मतलब मिक्सचर लिए, मिट्टी लिए, मिला दिए, कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। बट कंपाउंड्स के पास अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। क्या है, सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब देखो यहाँ पे मिक्सचर जो होता है उसको तो हम फिजिकली उसको मिक्स करके मिक्स करते हैं तभी तो मिक्सचर बनता है, लेकिन कंपाउंड को केमिकली तो सेपरेट भी किससे करेंगे, फिजिकल मीन्स से।
फिल्टर पेपर लिए, उससे अब बालू जो है अलग कर दिए और पानी जो है अलग कर दिए, सैंड अलग कर दिए और वाटर अलग कर दिए। लेकिन जस्ट opposite of to compounds, that compounds are separated by chemical means, not by physical means, because compounds जो होते हैं वो physically केमिकली मिक्स होते हैं, that's why केमिकली ही सेपरेट होते हैं, केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट होते हैं। और केमिकल प्रोसेस से अगर किसी कंपाउंड को सेपरेट करना भी है, केमिकल प्रोसेस से किसी कंपाउंड को सेपरेट करना भी है, तो तुमको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री, जो मैं आज लेकर आया हूँ। चलो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, इसके बाद जो है ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशंस। अब देखो ट्रू सॉल्यूशंस। ओके, होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? उनके पास यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। बट एयर का एग्जाम्पल दिया जाए, एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ईथर होता है, तो एक ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि एयर ही है। एक एयर जो है उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके कंपोनेंट्स हैं, बट दे ऑल आर ट्रू सॉल्यूशन, दे ऑल आर होमोजेनस। जैसा कि आपके बुक में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट होमोजेनस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशंस कैन बी डिफाइंड एज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर रिएक्टिंग, जो मैंने आपको बता दिया था कि होमोजेनस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ मिलता है, जिससे पूरा एक सॉल्यूशन बनता है, विच इज डिजॉल्व सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? डिजॉल्व सॉल्यूशन। ओके, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस का होता है एयर मिक्सचर। दैट्स वाई क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल, दैट्स वाई क्या होता है? मिक्स है, एक ही मिक्सचर का मतलब गैस गैस ही के साथ में। दैट्स वाई एयर जो होता है वो हमारा क्या होता है? होमोजेनस। क्या होता है? होमोजेनस। अच्छा ठीक है, ओके ओके, हाँ यही था हमारा ट्रू सॉल्यूशन। इसके बाद का जो आता है हमारा टॉपिक वो होता है हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब देखो, जो हम बचपन की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड लास्ट वन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? बताओ। एक सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि मैं सॉल्यूट लेता हूँ, क्या लेता हूँ? सॉल्यूट। सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा कम होता है एक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में किसका सॉल्यूशन है? सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट। अब इसमें सॉल्ट कम होगा तभी ये घुला होगा, तभी एक सॉल्यूशन बना होगा। इसलिए इसमें जो सॉल्यूट होता है वो कभी भी क्या होता है? कम होता है, एज कंपेयर टू व्हाट? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जो होता है वो कभी भी क्या होता है? ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू सॉल्यूट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन। एक क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक सॉल्यूशन है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? सैंड है। क्या है? सैंड है, और पानी बहुत कम है। सैंड का जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन पानी जो है उसमें कम है। तो अब तुम मुझको बताओ कि इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो मैंने बोला कि सॉल्वेंट वही होता है जो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो हमारा जो सैंड है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। इस केस में सॉल्ट क्या था? कम था, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट। और वाटर ज्यादा था, तो इस केस में क्या हो गया? जो वाटर था वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किसको बोलते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट करो और बताओ यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है अबाउट हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मैंने आपको बताया उसको क्लासिफाई बस करना है। तब तक के लिए नोट करो, बढ़ते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर पे।
ओके, सो अब हम यहाँ पर लेकर आ गए हेट्रोजेनस मिक्सचर के टाइप्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर को हमने बांटा दो टाइप्स, कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। पहला जो था वो था हमारा सस्पेंशन, दूसरा था हमारा कॉलॉइड्स। सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। अब सस्पेंशन जो होता है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि तुमने मिट्टी लिया और पानी में मिला दिया तो मिट्टी उसमें तुमको विजिबल होगा, क्या होगा? विजिबल होगा। बट वही अगर हम इसमें कॉलॉइड्स में देखा जाए तो उनके पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और कॉलॉइड्स पार्टिकल्स फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। इसके बाद सैंड इन वाटर, इसका एग्जांपल हो गया। अब कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, मिक्सचर तो होते हैं लेकिन वो फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते हम उनको हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सारे मिक्सचर ही तो है, ये सारे कॉलॉइड्स ही तो है, मिक्सचर तो है, मुझे पता है। कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। मिक्सचर से और किस टाइप के? कॉलॉइड। सस्पेंशन तो है नहीं, ये तो हो जाता फिजिकली। ओके, इसके बाद जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स को समझने से पहले हम समझते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये सॉल्यूट जैसा होता है, लाइक दैट। ये मेरा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जो चीज मैं डालूंगा, ओके, लाइक दैट मैंने कुछ वो सॉल्ट डाल दिया तो ये क्या हो गया? मेरा डिस्पर्स्ड फेज हो गया। और वही जो मीडियम होगा, जिस मीडियम में मैं डाल रहा हूँ, जैसे वाटर में डाल रहा हूँ, तो वाटर क्या हो गया हमारा? डिस्पर्स्ड मीडियम। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल है डिस्पर्स्ड फेज का, डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स्ड मीडियम। अब जो डिस्पर्स्ड फेज उसमें पूरा फुल लिखना अपने एग्जाम में, डीपी डीएम मत लिख देना, नहीं तो मार्क्स भी कटेंगे। ओके, अब ये देखो कम टू टॉपिक। यहाँ पे अब डीपी जो है डिस्पर्स्ड फेज, उसमें लिक्विड और डिस्पर्स्ड मीडियम में गैस। लिक्विड को अगर हम गैस में डालते हैं, लिक्विड को गैस में, तो लिक्विड एरोसोल बनता है। जैसे कि बादल, ठंडी के दिनों में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या आता है? वाटर आ जाता है। डेट्स वाई फॉग का और मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सॉलिड इनटू गैस, मतलब सॉलिड को अब गैस में डाल रहे हैं तो उसका क्या हो जाए? लाइक डस्ट, स्मोक, ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं ये सारे सॉलिड एरोसोल के टाइप में आते हैं, जो कि हमारा टाइप ऑफ कोलॉइड्स है। उसके बाद फोम, इमल्सन, सॉलिड और सॉल्ट, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। सोल, अब ये देखो, सोल एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सोल, फोम, ब्रॉथ, जिसको वही सेम नाम है, लिक्विड एरोसोल, इमल्सन, ये सारे जो नाम हैं इनके आपको एग्जाम्पल्स टाइप ऑफ फ्लूइड, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ये सारे याद करने पड़ेंगे। ओके, अब ये देखो, जैसा कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर तो याद करना ही पड़ेगा। अब बेसिकली इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको तुमको रट्टा मारो कैसे भी याद करो, लेकिन समझ समझ के यहाँ पे याद हो जाए कि लिक्विड को कैसे एग्जाम्पल्स इमेजिन करो एंड देन यू हैव टू लर्न। ओके, यहाँ पे हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं था। इसके बाद डायरेक्टली हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होता है, जो कि हमारा कौन सा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को याद रिवाइज करना, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।